ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम अष्टपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 58। इस सर्ग में मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। स दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेही मागतं विना। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, प्रस्थितं दंडकारण्यं या मां मनुजगामः क्व सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा त्वमिहागतः। लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिभावतः क्व सा दुख सहाया मे वैदेही तनु मध्यमा। मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वह तनु मध्यमा यानी सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है? यांग विना नोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम क्व सा प्राण सहाया में सीता सुरसुतोपमा। वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी हैं, वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? पतित्वम मराणांगी पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण विना तांग तपनीयाभांग निक्षेयं जनकात्मजाम। लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। कच्चित जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित प्रव्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सीता निमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होंगी? सपुत्र राज्यांग सिद्धार्थांग मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित सौम्येन कैकेयीम। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौसल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होंगी। यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः संवृता यदि वृत्ता सा प्राणास्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होंगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यदि मामाश्रम गतं वैदेही नाभिभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित हैं या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? सुकुमारी च बाला च नित्यं चा दुख भागिनी मद्वि योगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः। जो सुकुमारी हैं, बाला यानी भोली भाली हैं तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्चै स्तवापि जनितं भयम्
उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या सस्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषित स्वंच द्रष्टुंमा शीघ्रमागतः। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया, और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। सर्वथा तो कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमंतरम। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः तैः सीता निहता घोरैर भविष्यति न संशयः। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। अहोस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन किं त्विदानीं करिष्यामि शंके प्राप्त व्यमीदृशम। शत्रुनाशन मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं? इति सीतां वरारोहां चिंतयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानं त्वरया सह लक्ष्मणः। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। विगर्हमाणो नुजमार्त रूपं क्षुधा श्रमेणैव पिपासया च विनिश्वसन शुष्क मुखो विषन्नः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष शून्यम। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए, भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो विहार देशान नुष्कृत्य कांश्चित एतत् दित्येव निवास भूमौ प्रहिष्ट रोमा व्यथितो बभूव। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहां मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकांडे 850 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।